नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के बरियातू पेट्रोल पंप पर, जहां प्रायतः लोग पेट्रोल और डीजल के लिए यहां अपने गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने आते हैं। लेकिन आज कुछ अलग दिन है, क्योंकि आज यहां पर कांग्रेस कमेटी के सभी नेता, विधायक और मंत्री यहां पर उपस्थित हुए हैं केंद्र सरकार के विरोध में। क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इसे लेकर कांग्रेस कमेटी के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें एक हस्ताक्षर शिविर भी लगाया गया, जहां आकर कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायकों ने हस्ताक्षर किया है। और साथ ही यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए, उनसे भी हस्ताक्षर लिया जा रहा है कि वो कितने सहमत है कि सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी कर रही है, जिसे लेकर यहाँ पर कॉपी में जो लोग यहाँ पर डीजल और पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, उनसे कॉपियों में भी हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। साथ ही मंत्री भी यहाँ पर आज हस्ताक्षर कर ये बताने आए हैं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, उस पर केंद्र सरकार को रोक लगाने की आवश्यकता है, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और झारखंड के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए वो किस तरह से राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा से ये देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चलता आया है। केंद्र सरकार कहती है कि इसमें पूरे दोषी राज्य सरकार है और राज्य सरकार तो सीधे सीधे केंद्र सरकार को दोषी मानती ही है। ऐसे में जो आम जनता है, यहाँ लगातार आज पेट्रोल की कीमत 110 रुपए की हो गई है, तो जो आम व्यक्ति है इसका सीधा असर एक व्यक्ति को पड़ रहा है जिनकी आय उतनी नहीं है, जिन्हें उतनी पैसे नहीं मिलते, उसके बावजूद उन्हें रोज इतना तेल डलवाना है। ऐसे में ये देखना होगा कि आज जो सरकार, कांग्रेस सरकार के द्वारा जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाई गई है, ये कितनी कारगर साबित होती है। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन कीर्तिराज के साथ, रांची। मेरा प्रोग्राम अध्यक्ष जी आने वाले हैं। रेशमी मैडम, नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, जो आज यहाँ मौजूद है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और बाकी सब चीज़ों की दाम बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी है, उसे लेकर आज यहाँ पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया है। तो चलिए जानते हैं माननीय से कि आखिर आज यहाँ पर क्यों उपस्थित है। सर, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ रही है और आप लोग लगातार इसे लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई है। देखिए, एक असर तो हुआ है कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उनका तबादला हो गया है।
है ना, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से हटा दिए गए। नए आए हैं मंत्री इसके, और तो मंत्री आए हैं, उनका भी हश्र वही होगा अगर जनता की आवाज़ को नहीं सुनेंगे। जनता चीख चीख के बोल रही है कि महंगाई बढ़ रही है देश में, आम महंगाई, जनरल प्राइस राइज यहाँ है, दाल की कीमतों में वृद्धि है, सरसों तेल के कीमतों में वृद्धि है, खाद्यान्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है, पेट्रोल डीजल गैस के दामों में वृद्धि हो रही है। सरकार इसको सुन नहीं रही है। आज सब्जी का भाव आकाश छू रहा है, गरीब आदमी को खरीद नहीं पा रहा है ना। इस सबको सरकार को, केंद्र सरकार को देखना चाहिए और संवेदनशीलता अपनाते हुए इनको कंट्रोल करना चाहिए। हम नियंत्रण की बात कर रहे हैं, हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे, नियंत्रण करना चाहिए। ऐसा उपाय जैसे हमारे शासन में भी होता क्या था, मान लीजिए किसी वस्तु का दाम बढ़ गया तो हम बाहर से ला करके सप्लाई बढ़ा देते थे। इस सप्लाई बढ़ा देने से उस चीज़ की, उस वस्तु की कीमत में कमी आ जाती थी और लोगों को राहत मिलती थी। ये कुछ नहीं करते हैं। सर, ये तो महंगाई की बात है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि झारखंड में जो वैक्सीनेशन की कमी लगातार पाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर तो आप भी वही कहिएगा, हम भी वही कहेंगे कि केंद्र सरकार की जिम्मे है ये, केंद्र सरकार को देना चाहिए, प्रोटेक्शन बढ़ा देना चाहिए वैक्सीनेशन का। बाहर से भी आपूर्ति लेनी चाहिए, बाहर से भी आयात करना चाहिए वैक्सीनेशन को, डोसेज बाहर से भी लाया जाए, यहाँ पे प्रोटेक्शन बढ़ाया जाए और पूरे देश, झारखंड ही नहीं पूरे देश को, लोगों को टीका दिया जाए ताकि तीसरी लहर आए ही नहीं। देखा आपने, ये थे हमारे साथ मंत्री जी, जिन्होंने किस तरह से कहा कि उन्होंने जो इससे पहले भी आंदोलन किया था बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, तो इस पर इनका कहना है कि इनके कांग्रेस कमेटी के द्वारा ही जो आंदोलन किया गया, उसके वजह से ही जो पेट्रोल के मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति जो मंत्री है, उन्हें केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है। क्योंकि कांग्रेस का ऐसा कहना है कि जब से कांग्रेस इसे लेकर आंदोलन कर रही है, धरना दे रही है, उसके बाद ही मंत्री चेंज किया गया है। अब इस बात पर कितनी सत्यता है ये आप और हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन कांग्रेस कमेटी का ऐसा कहना है कि उनके इस धरना प्रदर्शन के बाद अब धीरे धीरे चीजें सही दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम जमीन की बात करें तो यहाँ भी अभी भी पेट्रोल के दाम नहीं घटाई गई है और बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर आज भी आप देख सकते हैं कि रांची के इस पेट्रोल पंप पर मुख्य रूप से झारखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी उपस्थित है। साथ ही आप देख सकते हैं इनका कहना है कि ये जो मांग कर रहे हैं, इनकी मांग है कि चीजों में कम कर दी जाए, ना कि उसे पूरी तरह से खत्म कर दी जाए, बल्कि उसके दाम को कम कर दी जाए। वहीं हमने जब वैक्सीनेशन की बात कही तो वैक्सीनेशन के लिए आप देख रहे हैं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता आ रहा है। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर चीजें थोप रही है और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर थोप रही है कि इसमें केंद्र सरकार को वैक्सीन भेजने की आवश्यकता थी और केंद्र सरकार का कहना है कि वो वैक्सीन भेजते हैं, लेकिन राज्य सरकार इसमें घोटाला करती है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। इसमें कहीं भी आप देख सकते हैं कि जो आम व्यक्ति है, जो आम लोग हैं, उन्हें इससे कितने नुकसान हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल का कीमत कम करो, कम करो कम करो, पेट्रोल डीजल का कीमत कम करो, कम करो कम करो। जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद सोनिया राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरपीएन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको हटा सकेंगे, इसको हटाइए, आने दीजिए, आपका फोटो जरूरी नहीं है।
हो गया ना भाई? हो गया, छोड़ दो। से महंगाई पर यदि असर है तो वो पेट्रोल डीजल की कीमत है। और जब सभी चीज़ें एक सामान्य है जो 5 साल पहले हुआ करती थी, आज भी है। जब कच्चे तेलों के दाम में कमी हुआ, जब मटेरियल के दाम में कमी हुआ, तो निश्चित रूप से उसके जो प्रोड्यूस हैं उसके भी दाम में कमी आनी चाहिए। और आज का यह हस्ताक्षर अभियान का संदेश दूर तक जाएगा। तो मदहोश बादशाह उम्मीद करते हैं कि जागने का काम करेंगे। निर्भर करती है, यदि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जो कृषि लागत मूल्य है वो ज़्यादा होगा, जबकि जानते हैं कि कृषि उत्पादों का दाम बाज़ार में कम मिल रहा है। किसान पहले से परेशान है। ऐसे में लागत जैसे ही बढ़ेगा, उत्पादन के प्रति उनकी जो है रुचि घटेगी, तो ऐसे बुरी तरह प्रभावित होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस कोरोना पीरियड में डीजल के दामों में किसानों के हित में सब्सिडी देने का मांग करता हूँ और उम्मीद है कि वो सुनेंगे।